स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी, आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है हमारे हिमालय और पहाड़ी इलाकों में जाने वाले टूरिस्ट और उससे आने वाली प्रॉब्लम्स और सिविक सेंस जो है हमारे टूरिज्म से जो हो रहा है। तो एक तरीके से हमारे देश में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टूरिज्म के नाम पे हिमालय की फ्रेजाइल इकोसिस्टम का। जॉन म्यूअर एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट थे और माउंटेनियरिंग भी करते थे। तो उन्होंने अपनी एक बहन को एक लेटर लिखा था, उसमें लिखा था, माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो। पहाड़ों में कुछ ऐसा है कि वहां पर एक बार जब जाते हैं आप तो बार बार कुछ खींचता है आपको। परंतु भारत के हिमालयन राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं हमें बड़ी ही भयावह स्थिति देखने को मिलती है। और एक बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट ने, जो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और अब जाके हिमाचल प्रदेश में रहती हैं बड़े शहरों से दूर, उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। देखिए, अपूर्वा पांधी। तो ये क्या बता रही हैं कि जी बहुत अच्छा है, लोग जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ों पे, पर अंकल चिप्स हैं, लेज हैं और बिंगो हैं, डोरिटो है और मैगी के कबाड़ से अटा पड़ा है पूरा का पूरा पहाड़ हमारा हिमालय। तो जो आपको बुद्धिस्ट फ्लैग दिखते होंगे, तो इन्होंने बता दिया कि बुद्धिज्म के फ्लैग तो लगे हुए हैं पर यहाँ पर ये भी हैं। और मेरा अपना अनुभव रहा है यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने में। यमुनोत्री में जब हम ट्रैक शुरू करते हैं धाम के लिए, नीचे से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, उस पहाड़ इतना बढ़िया और विहंगम दृश्य है कि आपका मन खुश हो जाएगा। परंतु उस पहाड़ पे पूरा का पूरा कचरे का भी एक पहाड़ है, बॉटल्स लिटर्ड हैं और हमारे जो बिस्किट और जो प्रोडक्ट के पैकेट्स लिटर्ड हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। देखिए, हम जरा इसको देखते हैं कि क्या चीजें इस पे इम्पैक्ट कर रही हैं। टूरिस्ट का जो इनफ्लो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2023 में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आए, फिर ये बढ़ के और ज्यादा हो गया है। उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़े धार्मिक धाम है और हरिद्वार जैसी भी जगह है, तो यहाँ पर और भी टूरिस्ट आते हैं। जरूरी नहीं है ज्यादा टूरिस्ट का मतलब ज्यादा पैसा हो, क्योंकि जो उत्तराखंड में ज्यादा टूरिज्म है वो एक तरीके से ट्रेडिशनल जो धार्मिक टूरिज्म है। और हिमाचल प्रदेश में जो है उन्होंने दूसरा मॉडल बनाया है, वहां पर भी धार्मिक है पर यहाँ पर धार्मिक ज्यादा है। तो उत्तराखंड में, जिसकी खुद की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार 1 करोड़ थी लगभग, वो अराउंड 6 करोड़ लोगों को एब्जॉर्ब कैसे कर पा रहा है हिमालय, जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है। एंटायर हिमालय बेल्ट में 24 करोड़ लोग विजिट कर रहे हैं एक साल में। लद्दाख में भी बहुत लोग जा रहे हैं। यही हाल है वेस्ट का। देखिए कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे देश में, हिमालय में 0.8 करोड़ टन अ ईयर। मनाली और शिमला जो है अटे पड़े हैं वेस्ट। यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान भी लगाए हैं पर कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, आप किसी भी जगह चले जाइएगा, पिथौरागढ़ और मसूरी, हर जगह कमोवेश यही हाल है। वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं, बाहर से आने वाले अनरूली टूरिस्ट और जो झगड़ा करते हैं और उनकी जो बहुत ही खराब सिविक सेंस है उससे परेशान हैं। लोकल्स अगर कुछ उनका विरोध भी करते हैं तो वो लोग लड़ते हैं। और वो एक इंडियन माइंडसेट बन गया है कि हम जहां भी जाएंगे और पैसे दे रहे हैं तो ये तो हमारा हक है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप इनसे इनकी डिग्री पूछेंगे तो बताएंगे हम MBA हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, पर इनको सिविक सेंस नहीं है। और इसका कारण है पूरी हमारी सामाजिक व्यवस्था। क्योंकि जब हम अपने लीडर्स को देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, हम पाते हैं कि नॉर्म्स, रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कोई एक कल्चरल एस्पेक्ट है ही नहीं हमारे देश में। यहाँ देखिए, वाटर का स्ट्रेस हो रहा है। लद्दाख में इतने टूरिस्ट जा रहे हैं कि 30 लाख लीटर वाटर डेली यूज हो रहा है। शिमला और हिल टाउन्स में वाटर की राशनिंग करनी पड़ रही है। और कुछ साल पहले तो शिमला में बहुत ही भयावह स्थिति थी। सेम स्थिति नैनीताल और मसूरी व अन्य जगहों पे है। अगर आप गर्मियों में वहां जा रहे हैं तो आपको वहां वाटर टैंकर्स दिखाई देंगे। अब देखिए, एक काफी प्रयास हो रहे हैं। यहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश और पर्टिकुलरली उत्तराखंड को एक मुख्य बिंदु में रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और सेंचुरी है, बड़ी ही अच्छी एक जगह है। और इसमें
जो आपका स्नो लेपर्ड है वो भी पाया जाता है, उसका नेचुरल हैबिटाट है स्नो लेपर्ड का। और भरल भी पाई जाती है। भरल एक तरीके की भेड़ होती है जो भरल, ये भी यहाँ पर पाई जाती है और कहीं ये देखने को नहीं मिलती है। सो और ये बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा कुछ चेंज भी हो रहा है, परंतु ये चेंज नाकाफी होगा अगर स्टेट और जो लोग आ रहे हैं विजिटर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। स्टेट के एपरेटस फेल हो चुके हैं। स्टेट के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि इतने लोगों को एब्जॉर्ब करे, ना उसके पास पुलिस व्यवस्था है, ना उसके पास व्यवस्था है हॉस्पिटल्स की, ना उसके पास जैम फ्री ट्रैवल की व्यवस्था है। रिसेंट समय में आपने उत्तराखंड में लगातार होती हुई चॉपर दुर्घटनाओं को ही देखा है। तो कहीं ना कहीं एक ढीला ढाला रुख है और ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लो जो टूरिस्ट आ रहे हैं और उनके लिए कोई सुविधा मत करो। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा ही अच्छा एक शुरू हुआ है, कुछ 6-7 विलेजेस ने एक कार्यक्रम शुरू किया है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके के कूड़ा पहले था। यहाँ पर देखिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ डेवलपमेंट उत्तराखंड, सीएम धामी कह रहे हैं केदारनाथ यात्रा में 11 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं 18 जून तक। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर केदारनाथ में जो लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ देखिए गाड़ियों की लाइन है, ये उनका लेफ्ट ओवर है, ये वो छोड़ के आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम है। देखिए ड्यूरिंग चारधाम पिलग्रिमेज इन उत्तराखंड एवरेज पर्सन जनरेट्स मिनिमम 7 to 9 kgs ऑफ वेस्ट। ये कैसे खत्म होगा? तो जो मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूं कि गोविंद पशु विहार में कुछ एक मॉडल शुरू हुआ है, अगर इसको रेप्लिकेट किया जाए या यहाँ से कुछ लेसन्स लिए जाएं तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। उस पे आते हैं अभी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्स चल रही है आपके लिए 30 जून तक और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है ऑप्शनल का जुलाई में। सो लगभग 14 जुलाई से ये बैच शुरू होगा। आपका स्वागत रहेगा यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको जीएस को कवर करने में भी मदद करेगा। और जैसा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो ये या तो जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसका दायित्व है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का दायित्व है, एसएसपी का दायित्व है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। यही काम आपको फ्यूचर में भी करना है। यही चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई जाती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को यदि आप चूज करते हैं तो उसके साथ आपका पूरा का पूरा गवर्नेंस, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटी और एथिक्स का भी बहुत बड़ा भाग पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद इन द क्लास मिलेगी। हम हर टॉपिक के बाद क्लास में ही लाइव मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं और उनका आंसर लिखता हूं। ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी आर्टिकल्स हमारे द्वारा डिस्कस किए जाते हैं। करंट अफेयर से लिंक करके हम बताते हैं। ये जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें एक केस स्टडी का जिक्र करेंगे। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज आपको पढ़ाई जाएंगी विद इन द क्लास और उसका परिणाम ये होगा कि आपको एथिक्स के पेपर में भी बहुत सरलता होगी। सो आपका सभी का स्वागत रहेगा। अभी सबसे ज्यादा प्राइस पे डिस्काउंट मिलने की आपको संभावना है। 12,999 में मात्र आपका एडमिशन हो जाएगा। आप SC लाइव कोड का यूज करिएगा। ध्यान रहे सेल्स जल्दी ही खत्म होने वाली है, मॉनसून धमाका है, इसको अवेल कर लीजिए। अब आते हैं हम जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमें कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी में, एक एनजीओ है जिसका नाम है वेस्ट वॉरियर। यहां पर ये जो वेस्ट वॉरियर हैं, इन्होंने काफी अच्छा एक प्रयत्न किया है पूरे के पूरे उत्तराखंड में। ये जिस तरीके का वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको रिसाइकल हो, लोगों में अवेयरनेस हो। जहां स्टेट का इंटरवेंशन कम है उसको एनजीओ, सिविल सोसाइटी के लोग इंटरवीन करके फुलफिल कर रहे हैं। न्यू पब्लिक गवर्नेंस जो है हमारा एक पैराडाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एनजीओ, सिविल सोसाइटी की बहुत भूमिका है अपार्ट फ्रॉम स्टेट। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए 2008 में इनके साथ इंडिया के ही इसके संस्थापक हैं, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहां तक हमारे देश में तो हम कूड़ा फैला रहे हैं, हम अपनी इकोलॉजी को समझ नहीं रहे हैं, परंतु बाहर से आने वाले लोगों के लिए हिमालय बहुत स्पेशल है। जोडी अंडरहिल नाम की एक महिला 2008 में भारत में पहली बार आई थी और इन्होंने देखा कि बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह है भारत, परंतु यहाँ इतना कूड़ा है। तो इन्होंने करा
कि मैं भी इसको वेस्ट को कुछ मैनेज करूंगी, और ये भी जुड़ गई हैं हमारे भारतीय देश के वेस्ट वॉरियर्स के साथ, जो कि एक एनजीओ है। और ये वेस्ट वॉरियर्स क्या करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में ये ऐसे ट्रैक्स पे जाते हैं, वहां से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करते हैं और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। देखिए, वेस्ट वॉरियर, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो यहाँ पर जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इन्होंने कूड़े से बनाए हैं। इनका बड़ा सा सेंटर भी है और इनकी गाड़ियां भी चलती हैं और बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी इनके साथ रहते हैं। तो इनकी सहायता से, साथ में जीप जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनकी सहायता से, और गांव के लोगों के विश्वास से और उनकी जोश के, एक मॉडल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है गोविंद नेशनल पार्क में। ये देखिए, हाउ 6 हिमालयन विलेजेस टुक 34,000 किलो वेस्ट। ये देखिए, जीप जो कारें आती हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सब पहाड़ के, ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हिमालय में एक शुरुआत हो रही है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। साइलेंट रिवॉल्यूशन है, यहाँ पर 6 विलेजेस एक साथ आ गए हैं। वेस्ट बैंक अप आर रनिंग। सफाई साथी जो हैं, तो ये सब जो है लोकल लोग सफाई साथी के रूप में इनको भूमिका दी जा रही है, ये सब आ रहे हैं। थ्राइव इंडिया और जीप भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और वेस्ट टू वर्थ और हिमालयन होप, ये सब यहाँ पर विश्वास दिलाया जा रहा है कि इससे चेंज आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी, जरा देखिए, एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसको जरा आप देखिए, यही है, बेटर इंडिया ने भी इसको कवर किया है। उत्तराखंड की गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक तो ये सेंचुरी, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, भरल भी पाई जाती है, जैसे मैंने बताया। बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो जीप मिशन वन अर्थ ब्रॉट 6 रिमोट विलेजेस टुगेदर टू चार्ज सेटिंग अप वेस्ट बैंक, ट्रेनिंग सफाई साथी, और यूथ क्लब भी इनके साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, इसको सुनने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, 20 सेकंड का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी residents are taking monumental task managing waste from over 4 lakh visitors per year to protect this natural paradise. Over the past decade, a surge in visitors has exposed a critical issue: inadequate waste management. Piles of trash, often burned, now threaten this fragile habitat, one of the last wild refuges of the elusive snow leopard. That's why in 2022, Jeep's mission One Earth with Waste Warriors under its banner took on the challenge in 6 villages within the sanctuary. जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ रहा है। ये एक केस स्टडी है आपके लिए गोविंद नेशनल पार्क और सेंचुरी की। यहाँ पर जीप इंडिया और वेस्ट वॉरियर ने साथ मिलके एक मॉडल पेश किया है। सफाई जो हो रही है, सफाई साथी नियुक्त किए गए हैं लोकल लोगों को, इसको आप कोट भी कर सकते हैं। और एक बड़ा चेंज है, हमारा हिमालयन इकोसिस्टम इतने ज्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स लेने के लिए नहीं बना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा यूरोप या अमेरिका में है। ये बहुत नए माउंटेन्स हैं, इनका इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ पर कम्युनिटीज और ये पहाड़ हमेशा से एक सस्टेनेबल वे में रहते आए हैं। ये भारतीय संस्कृति के लिए भी एक बहुत बड़ा खजाना है। यदि इसी तरीके का जो अनसस्टेनेबल टूरिज्म है और एक तरीके से बैड सिविक सेंस के साथ जो लोग आते हैं, यहाँ पर शराब पीते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा फेंक के जाते हैं। आप किसी भी अच्छे ट्रैक पे चले जाइए, वहां पर बियर की कैंस, बॉटल्स आपको दिखाई देंगी। इसको हमें बदलना होगा, और नहीं बदलेंगे तो हम फिर विहीन हो जाएंगे अपने प्यारे हिमालय से। तो जैसे मैंने कहा कि माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो, सो दिस इज द टाइम माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड वी मस्ट एक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेस्ट वॉरियर, द जीप इंडिया एंड द गोविंद नेशनल पार्क एंड इट्स 6 विलेजेस हु आर मेकिंग अ चेंज। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। ऐसा ही एक प्रयास हीलिंग हिमालय एक संस्थान के द्वारा हिमाचल प्रदेश में करा गया। वहां पर प्रदीप सांगवान जी एक व्यक्ति हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत परेशान होकर पूरे की पूरी हिमाचल में मनाली, शिमला, पार्वती वैली, खीर गंगा ट्रैक, इन सब जगहों पे बहुत प्रयास किया। उनका नाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी लिखा था, तो आप ध्यान रखिएगा। एक और संस्थान जो बहुत अच्छा काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में, पर्टिकुलरली उनका हीलिंग हिमालयाज बाय प्रदीप सांगवान। So that is all we have in this lecture.
वी शैल बी मीटिंग इन नेक्स्ट. जय हिंद, जय भारत. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.